अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा रिजेक्स सिरप का। तो रिजेक्स टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। टैबलेट के हवाले से मैं ऑलरेडी एक रिव्यू कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। सिरप बच्चों में ज़्यादा यूज़ होता है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है रिजिक्स। एजीपी फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 164-65 रुपये में 120 ml के पैक में अवेलेबल है। इसके अलावा ये चेरी फ्लेवर है, तो पीने में आसानी होती है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की। तो इसमें जो दवा ऐड की गई है वो है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml या एक चाय के चम्मच में 5 mg सिट्रीजिन दवा शामिल है। अब सिट्रीजिन बेसिकली है क्या, तो ये एक एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक दवा है और मुख्तलिफ एलर्जिक कंडीशंस में उनको सिम्टोमेटिक ट्रीट करने के लिए, यानी कि अलामती इलाज के लिए या उनके मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये यहाँ पे उन्होंने जैसे कि मेंशन किया हुआ है 4 सीज़न्स 1 सॉल्यूशन, यानी कि आपके पाकिस्तान में जैसे कि 4 मौसम आते हैं, तो चारों मौसमों में मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ आपको देखने में मिलती है। तो उनमें आप 1 सॉल्यूशन यानी कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चारों मौसमों में मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए। अब जिस कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें पहले नंबर पे आ जाता है एलर्जिक रहनाइटिस। एलर्जिक रहनाइटिस से मुराद ये है कि जो हमारा नेसल पैसेज है या नाक का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, इसमें सोज़श आ जाती है, जिसकी वजह से नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना, नज़ला ज़ुकाम की अलामात, छींकें आना, आपके नाक में ख़ारिश होना, गले में ख़ारिश होना और गले का ख़राब हो जाना। इसके अलावा आपको बाज़-औक़ात पोस्ट नेसल ड्रिप यानी कि केरा या रेशा वाइट सा बनना या गले में गिरना स्टार्ट हो जाता है, आँखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, आँखों में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है, तो छींकें आ सकती है। तो इस तरह की अलामात आपको एलर्जिक रहनाइटिस और इस सोज़श की वजह से होती हैं। और इसकी वजह एलर्जीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ तरह की, यानी कि अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, अगर आपको पोलन से एलर्जी है। आजकल तो पाकिस्तान में कटाई का मौसम चल रहा है, तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा गर्दो-गुबार होती है, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ये एलर्जी का मसला देखने में मिलता है। तो इन अफ़राद में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस तरह की अलामात को दूर करने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप स्किन एलर्जीज़ में भी कर सकते हैं, जिसमें एक्जिमा आ जाता है, ख़ारिश कर के आपके जो जिल्द है उस पे सोज़श हो जाती है, डर्माटाइटिस आ जाता है, ये भी ख़ारिश की एक कंडीशन है, इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हाइव्स हैं, यानी कि धब्बड़ जिनको बोलते हैं, वो भी अगर आप किसी वजह से आते हैं, तो उसको भी सिम्टोमेटिकली ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपके जिस्म पे किसी जगह पे कोई ख़ारिश, कोई दाने या एलर्जी वगैरह की अलामात आती हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फूड एलर्जीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में मुँह का खुश्क होना, प्यास का ज़्यादा लगना, मुँह का जायका तब्दील होना, सर का भारी होना, चक्कर आना, नींद आना, गनूदगी होना या ब्लड प्रेशर लो सा, या अपने आप को आप ओके फ़ील नहीं कर रहे होते, जैसे नींद सी आ रही होती है, इस तरह फ़ील कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज़ के बारे में। तो 6 माह से लेके 2 साल तक के बच्चों के लिए आप इसका इस्तेमाल एक आधा चाय का चम्मच जो है 2.5 ml यानी कि दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं। 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच दिन में 1 दफ़ा दे सकते हैं। इसके अलावा 6 साल से बड़े बच्चों में आप इसका 1-1 चाय का चम्मच सुबह-शाम दे सकते हैं या 1 दफ़ा में ही 2 चाय के चम्मच एक साथ दे सकते हैं। और ये 24 घंटे के लिए आपको रिलीफ़ फ़राहम करता है, तो इंशाल्लाह आपको 24 घंटे इस तरह की अलामात नहीं आएँगी। खाने से पहले या बाद में जब मर्ज़ी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करें, उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी रिजेक्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।